तो उस परमेश्वर के दास ने अपने सेवक से बोला कि तुझे क्या चाहिए मांग, मैं वो तुझे दूंगा। उसने बोला जो पवित्र आत्मा तुम में काम करता है उसका दुगना भाग मुझे दे दे। जब वो चला गया उसका दुगना भाग उसे, और उसका नाम है एलीशा। एलीशा ने, एलिया ने तो काम किए, एलीशा ने भी कार्य किए बहुत सारे। कोई भी सेवा छोटी नहीं होती। अपने साथ वाले को बोलो परमेश्वर के राज्य में, जोर से बोलो, अपने साथ वाले को देख के बोलो, कोई भी सेवा छोटी नहीं होती अगर वो परमेश्वर के लिए की जाए। अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो मुझे उसका सीधा और साधारण और करेक्ट उत्तर दीजिएगा। अगर आप में से 1 या 2 या 5 जनों को परमेश्वर आज चुन ले और स्वर्ग ले जाए ऐसे ही, और एक को बोले वो सामने जो पेड़ है उसको दिन आपने रोज पानी देना है, और एक को बोले तूने रोज यहां से ये करना है, तूने वो ये करना है, तूने ये करना है, एक को बोले तूने मट्टी खोदनी है, एक को बोले तुझे पौधा लगाना है, एक को बोले तुझे पानी देना है स्वर्ग में, तो क्या वो सेवा आपको चाहिए या नहीं चाहिए? क्या वो सेवा अच्छी होगी या बुरी होगी? यहाँ क्या चल रहा है? स्वर्ग के परमेश्वर की सेवा, स्वर्ग जाने के लिए कर रहे हैं हम, स्वर्ग के नागरिक है हम, इसलिए कर रहे हैं। हम जो यहाँ कर रहे हैं ना ये स्वर्ग के लिए ही है, स्वर्ग का कार्य के लिए। वर्शिप किसकी कर रहे हैं हम? परमेश्वर की। अगर भवन में कोई झाड़ू भी लगा रहा है किसकी कर रहा है? पादरी साहब का, पास्टर जी का। एक बार परमेश्वर का धन्यवाद, आज प्रभु ने याद दिला दे। एक बार हमारे कहाँ के वो होनहार ये मैं सॉरी मुझे माफ करना, मेरा आत्मा में बोल रहा हूँ, ये मेरा हमारा बेटा है अमित, मेरा बच्चा, आत्मा में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनका पासवान हूँ। मेरे द्वारा प्रभु को उन्होंने जाना और शिक्षा ले लिया, तो आत्मा में पौलुस कहता है कि प्रभु में अगर तुम्हारे 10,000 भी अगुवेद सिखाने वालों तो सब तुम्हारे पिता परमेश्वर में शिक्षा के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। ठीक है, तो मेरा बेटा एक काम कर रहा था, मेरे घर के बगल वाले कमरे में कुछ काम कर रहा था। बच्चियां है, बच्चियां नादान होती हैं, तो उनको रात हो गई, तो हमारी बेटी पीछे बैठी है, तो बेटी बोलने लगी कि मतलब हो जाता है कि उन्होंने बोला, उनकी वाइफ ने बोला कि परमेश्वर के दास का भवन और परमेश्वर के दास का घर दोनों में सेवा करना एक ही ऐसा उनकी वाइफ ने बोला है ना। तो बाद में उनकी साली आई, उन्होंने बोला अरे इतनी देर तक आप काम कर रहे हो, तो उन्होंने अच्छा उत्तर दिया कि मतलब परमेश्वर के दास के घर में भी अगर मैं कार्य कर रहा हूँ तो उसकी भी मुझे आशीष मिलेगी। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं, बाइबल कहती है कि, बाइबल ये थोड़ा ना कहती है। तो उन्होंने कोई वचन बोला, उन्होंने वचन बोला कि परमेश्वर का वचन तो कहता ही है ना सेवा के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं, वो भवन के लिए है, परमेश्वर के दास के घर के लिए नहीं है। जब वो तो बोल के चली गई, लेकिन प्रभु ने मुझे घटना याद दिलाई बहुत साल पहले, जब मैं तो आप लोगों की तरह बिलीवर था, बिलीवर आज भी हूँ। एक परमेश्वर के दास दिल्ली में आए, बहुत दूर है जगह, वो मेरे को याद नहीं है। वो घर कई सालों से, मेरे ख्याल से मेरे का 10-15 साल से बंद पड़ा होगा, 5-10 साल से, पता नहीं 5 साल 6 साल से बंद पड़ा था, खंडर था, जाले लगे, मिट्टी धूल इतनी। तो चर्च में बच्चों बोला तो सबको पता था मैं सेवा में क्या रहता हूँ, आगे रहता हूँ। चर्च का गटर बंद हो या नाला बंद हो, वो मुझे बोलते थे, सफाई हो, बपतिस्मा के बाद टैंक खाली करना हो बेटा। तो हमने कभी अपने पास्टर को कभी, मतलब मेरे पास्टर तो नहीं थे, वो चर्च के थे, तो हमने कभी उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला हमारे एक बहुत बड़े अगुवे आए हैं, प्रभुदेव हमारी मिनिस्ट्री के बहुत बड़े दास है, वो यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं, उनका ट्रांसफर हुआ है, उनके रूम की साफ सफाई कौन कौन करेगा? मेरा नाम लिया मैंने, ठीक है सर। एक और लड़का, ठीक है, हम 2, बाकी कोई राजी नहीं, हम 2 लड़के राजी हो गए। हम गए तो बिल्कुल खंडर हो रखा था, कई 5-6 साल से अगर बंद होगा तो बहुत जाले, और हमने उसकी ऐसी धुलाई ऐसी सफाई करी, बिल्कुल चमचमाता कर दिया। गए तो हम टिप टॉप थे, आए बिल्कुल धूल मट्टी से भरे हुए थे बिल्कुल। तो परमेश्वर के दास ने मेरे बारे में पूछा वो लड़का कौन है, क्योंकि मैं जो हमें लेके गया था वो हाथ तक नहीं लगा रहा था, जबकि वो आज के टाइम में बड़ा सेवक बन के घूमते। लेकिन हमने ऐसे काम किया कि नहीं, हमारा मानना है कि परमेश्वर के दास के वचन में लिखा है एलीशा हाथ पांव धुलाता था तब उसको दुगना मसा मिल गया। क्या मिल गया? दुगना मसा। तो परमेश्वर के दास के घर में
कार्य करने पर क्या परमेश्वर कोई आशीष नहीं देगा? बोलो, क्योंकि हम बाइबल को फॉलो करते हैं। प्रभु ने कहा मुझसे सीखो। किससे सीखो? बाइबल कहती है मुझसे सीखो। वचन क्या कहता है? आप किससे सीखने आए? बताइए तो जरा, इसके ऊपर क्या मेरा नाम लिखा है? राइट बाय पास्टर सत्यजीत द्वारा मेरा नाम लिखा है। इस पर होली स्पिरिट का नाम लिखा है, इस पर जीसस क्राइस्ट का नाम लिखा है, इस पर लिखा है कि ये वचन किसका है? परमेश्वर का। हम किससे सीखना चाहते हैं? गेहजी, देखिए एलिया के हाथ धुलाता था, उसे दुगना मसा मिला। पौलुस, पतरस, यूहन्ना प्रभु यीशु की सेवा करते थे, उन्हें सेवा मिली। आगे उन्होंने मुर्दे जिलाए। कई बेटियों ने प्रभु की सेवा करी और फिर खुद प्रभु कह के चला गया, जो मेरे दास को कटोरा पानी भी पिलाएगा। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं। मुझे वो याद आ गई, मुझे वो याद आया कि हाँ, एक समय मैं भी ऐसा ही था प्रभु के दासों के घरों। मुझे कोई टेंशन नहीं, दुनिया क्या बोले। मैंने तो पूरा फर्नीचर रखा था, हम भी दोस्तों। हालेलुया। किससे सीखो? परमेश्वर से सीख के दूसरों को सिखाओ। हालेलुया। और मुझे वो बात इतने साल बाद याद आई कि हमें परमेश्वर से जब हम सीखते हैं ना, तो हम सीधाई से चलते हैं, लेकिन हम दुनिया से सीखते हैं तो हम आड़े टेढ़े। जैसे कि दूसरे चर्चेस में तो बोने के लिए नहीं बोला जाता, इस चर्च में बोला जाता है, गलत है। हमने उस चर्च से सीखा, ना कि हमने वचन क्या कहता है, जो बोएगा वो खड़ेगा। तो हमने वचन से तो सीखा नहीं, लेकिन यूट्यूब पे कोई बाबा बैठा हुआ है, कोई अगुवाई कर रहा है, वो प्रचार करने में लगा पड़ा है कि ये नहीं बोलते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं करते। तो हम बाइबल से तो सीख नहीं रहे, वो जो घुमा करा के बाइबल से बता रहे हैं वो हम सीख रहे हैं। हालेलुया। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हम अब्राहम की विश्वास की संतान है। अब्राहम ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को अपने सब वस्तुओं का 10वां हिस्सा। अगर आप विश्वास की संतान है पिता की, आपके, आप देखिए जब आप अन्य जाति थे तो आप क्या क्या फॉलो कर रहे थे? अपने बाप परदादाओं के रीति रिवाजों को कर रहे थे कि नहीं? बोलो, कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? फिर क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो सदियों से आपके बाप दादाओं से चले। अब जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो हमारा आत्मा का पिता परमेश्वर है और विश्वास का पिता अब्राहम है। यीशु ने भी कहा, अगर अब्राहम तुम्हारा पिता होता तो तुम्हारे काम भी अब्राहम के समान होते। क्या है आपके काम? आपके अंदर लोभ भरा है। मैं आपको दावा करता हूं, किसी भी चर्च में चले जाइए, अगर कोई अपना टाइट, अपना दशवांश नहीं बोता, मैं आपको दावा करता हूं अब तक उसने परमेश्वर को नहीं जाना। अब तक वो धन के लोभ में बंधा पड़ा है। अब तक लालच की स्पिरिट उसके मन में राज्य करती है, क्योंकि वो मुक्त नहीं है। और आपको मैं बताता हूं वचन क्या कहता है। प्रभु ने क्या बोला? मुझसे सीखो। किससे सीखो? मुझसे सीखो। वचन कहता है कि धन का लोभ जो है, लालच जो है, सब बुराई की क्या है? जड़। और मैं जड़ ही काटना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कलीसिया का बच्चा, मैंने कई बार सिखाया, अपने बच्चों को भी हाथ में 2 रुपए दो, 5 रुपए दो। उन्हें अभी से बोना सिखाओगे, एक एज ऐसी आ जाएगी उन्हें महत्व पता लगेगा कि बोने का भी कुछ महत्व है। आपको पता है, जो यहूदी लोग हैं उनका कल्चर में उनको सिखाया जाता है, उनके बच्चों को बचपन से टाइट बोना सिखाया जाता है। यहूदियों में बचपन से बच्चों को दशवांश। अगर तुम्हें पॉकेट मनी दी जाती है तो उसका तुमने क्या बोना है? परमेश्वर को। बचपन से। आज भी अगर आप चले जाएं इजराइल, तो आप बच्चों, किसी से भी परिवार से मिलेंगे, वो अपने बच्चों को जो खर्चा देते हैं, या उनके बच्चे जवान जब कमाते हैं, यंग होते हैं, सैलरी में, उनको बचपन से सिखाया जाता है कि प्रभु को देना है। अभी हाल ही में एक पोस्ट ब्रदर ने डाली थी, मेरे को भेजी थी। 1 मिनट तो मुझे रोना आ गया, सच में मेरे आंसू आ गए। फिर मैंने अपने आप को शांत किया। क्या शांत किया? कि कहीं के फलाने जगह की जो पंडित है, उनकी जो सैलरी है सरकार ने 1 मंथ की 90,000 कर दी। कितनी? 90,000। जो कुछ मंदिर में आता है किसका होता है?
उन्हीं का होता है ना, फल फ्रूट ये वो बादाम किशमिश ये फलाना सब उनका ही तो होता है। सब उन्हीं का होता है। घर जाता है, तेल के डब्बे पेट देखा है कभी उनके? होता है, तेल वेल घी सब होता है। उसके बाद भी उन्हें क्या मिल रहा है? 90,000 पर मंथ। कम्बल बिस्तर। अगर आपको ये दुख होता है, ऐसे लोग हैं, अगर आज इसी वक्त मैं नई कार लेके प्रभु के नौकरी से खड़ा कर दूंगा तो किसी को ये तो नहीं पता कि लाए कहां से हैं। सभी देखेंगे वो हमारे ही पैसों पे चल रहा है सब। अगर आपको दुख होता है कि परमेश्वर का दास अच्छे कपड़े पहन रहा प्रभु दासी, तो अब भी आप पाप के बंधन में, यानी अब भी आप पैसों के लालच से बंधे पड़े। आपको सीखना चाहिए कि जो और चीजों की सेवा कर रहे हैं उनकी सैलरी 90 हजार है। आपके लिए जो नबी ठहरा है, आपके लिए जो प्रभु का दास है, आप उसे क्या दे रहे हैं? बाइबल पता है क्या कहती है? कितनों ने वचन पढ़ा है? अभी लास्ट टाइम शुक्रवार को बाइबल कहती है प्रभु ने ठहराया। अपने साथ वालों को बोलो प्रभु ने ठहराया। प्रभु की ठहराई हुई चीज आपके अंदर हिम्मत है कि आप उसको इनकार कर दें? बोलो नहीं। बपतिस्मा किसने ठहराया? परमेश्वर। प्रभु भोज किसने ठहराया? परमेश्वर। पवित्रता में रहना किसने ठहराया है? परमेश्वर ने। आप पाप करके स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं। बिना बपतिस्मा के स्वर्ग जा सकते हैं? बोलो नहीं। यीशु ने कहा जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले तब तक स्वर्ग के राज में प्रवेश। आप चले जाएंगे क्या? मैं दावा करता हूं, अब जाकर तो देखिए, आप चोर को फॉलो कर रहे हैं ना, चोर तो आपको दिखेगा ऐसे हाथ हिलाता हुआ नरक में। आप बोलेंगे मैंने तो तुझे फॉलो करा, वो बोलेगा मैंने जीसस को फॉलो करा। अगर तू जीसस को फॉलो करता, बपतिस्मा लेता, तो तू भी मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में। तू मुझे क्यों फॉलो कर रहा था भाई? मैं तो खुद जीसस को लोग क्या कहते हैं कि चोर भी तो बिना बपतिस्मा लिए स्वर्ग गया था। चोर कैसे गया? उसने यीशु पर विश्वास किया, जीसस को फॉलो करा और कहां पहुंच गया? आप किसको फॉलो कर रहे हैं? चोर को? ठीक है, चोर तो आपको स्वर्ग में मिलेगा, वो तो है ही स्वर्ग में, क्योंकि यीशु ने कह दिया आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में। वो तो पहुंच गया। अगर आप बपतिस्मा नहीं ले रहे, आप चोर को फॉलो कीजिए, वो स्वर्ग में दिखेगा, और आप कहां होंगे? किसको फॉलो कर रहे हैं? स्वर्ग के परमेश्वर को या फिर चोर को? परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं। तो जीसस ने क्या लिया था? क्या लिया था जीसस ने? कि यरदन नदी में बपतिस्मा लिया था ना? हाँ बोलो। तो क्या लेना चाहिए? जीसस को फॉलो करोगे ना? जीसस कहाँ है बताइए? पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं ना? आप भी पिता की दाहिनी ओर खड़े हो गए। आमीन। दाहिनी ओर, प्रभु कहता है उस दिन मेरी दाहिनी ओर मैं भेड़ों को इकट्ठा करूंगा सीधे हाथ पर, और उल्टे पर किनको? बकरियों को। अगर आप जीसस को फॉलो करोगे तो जीसस ने पिता की आज्ञा को माना, कहां बैठा है? परमेश्वर की दाहिनी ओर। अगर आप जीसस को फॉलो करोगे तो आप भी किस लिस्ट में होगे? दाहिनी ओर, भेड़ों की लिस्ट में होंगे। चोर को फॉलो मत कीजिए। एक घर में मैं गया, 6 के 6 लोगों ने 18 साल से बपतिस्मा ने लिया था। उन्हें 2-3 बार प्रचार कर दिया। मुझे तीसरी बार किसी ने बोला कि ब्रदर आप चलिए, आप जरा उन्हें समझाइए, प्रचार कीजिए। मैं गया, मैंने बोला, पहले तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि नहीं पवित्र आत्मा ऐसे करके। मैंने बोला ये कौन सा पवित्र आत्मा मिल गया तुम्हें जो बपतिस्मा देने से रोकता है? मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातों को जानता है और परमेश्वर की बातों को प्रकट करता है। जो बातें परमेश्वर के राज्य की है वो हम पे जाहिर, ताकि हम परमेश्वर में बढ़े। मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला, तुम्हें कुछ और मिला हुआ है। अगर तुम्हें पवित्र आत्मा मिला होता तो बाइबल में लिखा है जिस दिन पतरस पहली बार अन्य जातियों के पास गया तो परमेश्वर का वचन सुनाने लगा, उन सब पे क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा, और वो अन्य भाषा बात नहीं करने के। पतरस ने क्या बोला? आप कोई जल्दी से पानी का इंतजाम करो, इन्हें क्या देना है? बपतिस्मा देना है। और तू कह रहा है मुझ में पवित्र आत्मा है और मैं ये बपतिस्मा नहीं ले रहा। फिर मैंने दूसरी बार गया, प्रचार में सब करा, आप क्यों नहीं लेते? आप कह रहे हमारे एक पास्टर है, हमारे रिश्तेदार है। एक तो आपके जो रिश्तेदार जो पास्टर है ना, आपके वो अगुवे नहीं है, वो सिर्फ आपके रिलेटिव है, वो आपके पास्टर नहीं है, आपके रिश्तेदार है। रिश्तेदार को रिश्तेदार की तरह रखो। 2 पास्टर बनाओगे तो यहां भी नहीं होगे, यहां भी नहीं होगे, ना भेड़ की लिस्ट में होगे ना बकरियों की। दादी कौन से कुंड में फेंका होगा अंधकार में तुम्हें? मेरा चाचा मेरा पास्टर, मेरा मामा मेरा पास्टर, मेरा दादा मेरा पास्टर, मेरी बुआ दूर की पास्टर,
एक लेडीज आती थी यहाँ पे, दुष्ट आत्मा से भरी हुई। पुराने लोग जानते हैं, उस भवन में इतना 10 साल से दुष्ट आत्मा में ऑयल डाल के पूरा हीलिंग करके पार्लर, उसका मतलब सब कुछ बंद था उसका काम वाम। अच्छा, उनकी उस एक आंटी थी, शुरू से प्रचार यहाँ होता था, बातें आंटी की सुनती थी, वो प्रभु में थी, उनकी रिश्तेदार। मेरी आंटी ये कहती है, प्रचार कितनी बार हुआ यहाँ बोने का, हमसे नहीं। आंटी से पूछा, आंटी बोना? हाँ बोना चाहिए। तो वो बोने लगी। मैंने बोला बताओ। अगवा, मैं ले हैंड मेरे द्वारा, दुष्ट आत्मा लिख ली परमेश्वर ने मेरे द्वारा, बात मेरे द्वारा, और शिक्षा किसकी सुन रहे? आंटी की। मत कीजिए, मत कीजिए ये ढोंग, मत कीजिए परमेश्वर की आत्मा को शोकित। नुकसान किसका होगा? आंटी का नहीं होगा, आपका होगा। समझ रहे आप? तो मैंने पूछा क्यों नहीं लिया बपतिस्मा? पता क्या कहते हैं? हमारे सगे रिश्तेदार है और वो पास्टर है। वो कहता है चोर ने भी बपतिस्मा लिए तो स्वर्ग चला गया था। भैया बपतिस्मा? मैंने बोला अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। समझाया, भेद बताया बाइबल के, कि जीसस को फॉलो कर रहे हो या रिश्तेदार को फॉलो कर रहे हो। जीसस ने बपतिस्मा लिया यरदन में, तुम्हें भी लेना चाहिए। तब जाके पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो कौन है? अरे अगुआ गलत होगा ना तो भेड़ भी गलत चाल। थैंक्स करो कि प्रभु का भय मानता हूं, यहाँ खड़ा हूं। थैंक्स करो कि मैं जो शिक्षा दे रहा हूं प्रभु के डर से देता हूं। थैंक्स करो कि परमेश्वर मैं हर दिन में प्रार्थना करता हूं कि तेरे बच्चे सिर्फ तेरी सुने, मेरी सुनने कुछ मिलने वाला नहीं। अरे जीसस को फॉलो करो। अब्राहम हमारे आत्मा का पिता, अब्राहम को देखो उसने कैसी जिंदगी जी। बाइबल हमें उदाहरण देती है, अच्छा भी और बुरा भी। पुराने नियम में बुरे लोगों का भी उदाहरण है, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में से कुछ बीज निकाला और क्या हुआ? पढ़ के देखो पुराना। जिन्होंने बोया उनके साथ क्या हुआ? आज कहां बैठे हैं वो? सारा उदाहरण है बाइबल में। प्रभु का वचन क्या कहता है? मुझसे सीखो। किससे सीखो? जो खुदा का दास, जो परमेश्वर का जन इससे अलग या इसके बिना सिखाए छोड़ के चले जाओ चर्च। क्योंकि उस चर्च में बैठे बैठे भी तुम नरक में ही पहुंचने वाले हो। क्योंकि तुम्हें परमेश्वर का वचन की जरूरत है, किसी मनुष्य के ज्ञान की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बी केयरफुल। जो सेवा मिली है उसको हल्के में, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान की सेवा है। चुनने वाला परमेश्वर है, ठहराने वाला परमेश्वर है, करने वाला मनुष्य है। यदि वो करे तो ठीक है, यदि वो नहीं करता तो परमेश्वर। एक बार मुझे याद है, परमेश्वर के कोई दास आए और मुझे बुलाया और मुझे एक वचन बोला। उन्होंने देखा कि मैं अच्छी वर्शिप, अच्छा प्रचार करता हूँ, तो मुझे अपने कमरे में, अपने रूम में बुलाया और एक लड़के को और मुझे बुलाया। कह रहा, प्रभु ने तुम्हें सेवा के लिए चुना, एक बात सुनिए, वचन निकालो, पढ़ो। तो मेरे से वचन निकलवाया और मैंने वचन पढ़ा। तो वचन क्या निकालवाया? कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है, यीशु कहता है वो मेरी सेवा के लायक नहीं। मुझे उन्होंने बोला, अगर परमेश्वर की सेवा पर आगे बढ़ना है तो प्रभु में पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब प्रभु ने बुलाया ना सेवा के लिए तो आगे चलना है। आमीन। देखा, हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखता। किसान पीछे देखता कभी? वो तो आगे बोता चला जाता है, बाद में उसकी उपज नजर। प्रभु के दास ने समझाया, अगर तुमने सेवा पे अपना हाथ रख लिया है, अब पीछे मुड़ के कभी नहीं दे, आगे ही बढ़ना। आज हम लोगों को बोलते हैं मेरी मिसिक कह के अरे प्रभु हमारे द्वारा बात कर रहा है, तो मैं गाइड भी तो हमारे द्वारा करेगा। फिर प्रार्थना करते प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं। फिर प्रभु हमें बोलता है बता ये करे। फिर प्रार्थना प्रभु मैं क्या करूं। फिर प्रभु 1 2 3 बार बोलेगा, उसके बाद दैट्स इट। अब तो अपनी युक्ति से चल, अपनी बुद्धि से चल, अपनी समझ का सहारा ले। प्रार्थना हम क्या करते हैं? प्रभु हम अपनी समझ का सहारा, लेकिन समझ तो अपनी ही चलाते हैं ना। फाइनेंस में अपनी समझ, घर के खर्चों में अपनी समझ, चर्च में अपनी समझ। कभी हमारा ग्रोथ होने वाला नहीं है। अगर हमने अपनी समझ जिस दिन छोड़ दी, उस दिन से परमेश्वर हमसे बातें करने, अपनी समझ हमें देने लगे। अरे ऐसी भी चर्च है जहां पे कोई भेद नहीं है, कोई प्रकाशन नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, बस बाइबल खुलती बाइबल है, बताती अपनी बात में। मैंने एक भी बात अपनी तरफ से नहीं बोली है।
सब बातें बाइबल से रिलेटेड है, प्रभु के वचन से रिलेटेड। हालेलुया। हालेलुया। ये समय अंतिम दिन, हमें रेडी रहना है। पौलुस कहता है जो बात मुझे प्रभु से पहुंची, किससे पहुंची? वो मैं तुम्हें भी पहुंचा देता हूं। मैं भी कहता हूं जो बात मुझे प्रभु सिखाता है, प्रभु से पहुंचती है, मैं उतना ही सिखाना पसंद करता हूं। जो बात प्रभु से नहीं मिलती उसे सिखाना बेकार है, उसे सिखाना बेकार है, क्योंकि उसे सिखाने से फायदा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसको यहीं से